बहुत समय पहले सत्यलोक नाम का एक शांत और समृद्ध राज्य था। वहाँ की रानी सूर्या अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी और राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। रानी की सहायता के लिए दो प्रमुख व्यक्ति थे। सेनापति अर्जुन, जो निडर, ईमानदार और अत्यंत वफादार थे, और राज्य सलाहकार वशिष्ठ, जो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में गुप्त इच्छाएं थीं। सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन अचानक महल के भीतर से ही एक विश्वासघात हुआ। कुछ दरबारी वशिष्ठ की चालों में फंसकर रानी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। सलाहकार वशिष्ठ धीरे धीरे रानी को ऐसे फैसलों के लिए उकसाने लगे जो जनता को नाराज कर सकते थे, जैसे कर बढ़ाना, सैनिकों की तैनाती बदलना और पुराने नियमों को तोड़ना। इसी समय रानी का पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार विवान बड़ा हो रहा था। वह युवा, जोशीला और खुद को साबित करने के लिए बेताब था, पर अनुभव की कमी के कारण वह कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता था। रानी सूर्या को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापति अर्जुन से कहा, हमें अपने ही महल में छिपे दुश्मनों से लड़ना है। यह युद्ध तलवार से नहीं, समझदारी से लड़ा जाएगा। अर्जुन ने चुपचाप राज्य की सुरक्षा मजबूत की और गुप्त रूप से षड्यंत्रकारियों पर नजर रखनी शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वशिष्ठ की चालें, राजदरबार में फूट डालने का प्रयास और पड़ोसी राज्य से छुपे संबंध। जब रानी ने वशिष्ठ को बुलाया और सबूत सामने रखे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह स्वयं राजा बनना चाहता था, लेकिन रानी ने उसे मारने की जगह राज्य से निकाल दिया, यह दिखाते हुए कि बुद्धिमानी शक्ति से बड़ी होती है। इसके बाद रानी ने राजकुमार विवान को राजकाज सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, एक सच्चा शासक वह होता है जो अपने सुख को छोड़कर जनता की भलाई के लिए सोचता है। अब समय है राजकुमार विवान ने सेनापति अर्जुन की मदद से राज्य को फिर से संगठित किया। रानी की बलिदान भरी कहानी लोगों को सदियों तक याद रही। उनका नाम इतिहास में उस नेता के रूप में लिखा गया जिसने बुद्धिमानी, साहस और त्याग से अपने राज्य को बचाया।